गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूसाला में। हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी सार संग्रह का भारत एवं विश्व का भूगोल इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, अब ये पार्ट 2 है और जल्द से ही आपके वीडियो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी सफलताओं के शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का होता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो यह पनामा नहर। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो यह सिनकोना की छाल से। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। लाइक जनजाति है म्यांमार की लाई जनजाति है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में है? मेघालय में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बैकाल झील कहाँ है? ये रूस में स्थित है बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। ठीक है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है? ये केरल से निकाला जाता है। नेक्स्ट है चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ जो है किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो ये टैगा वनों में। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में है। सराजेव किस देश की राजधानी है? बोस्निया व हर्जिगोनिया की राजधानी है। क्यूरोसियो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है ये। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी बेरूत है। यूट किस प्रजाति का घर है? खिरगिज का। नेक्स्ट देखते हैं। बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का और रूस को। ब्राजील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली। भारत में अंतरिक्ष खोज इसरो का मुख्यालय ये कहाँ है? तो यह है बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? ये राजमुंद्री में है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच इस विवाद का विषय है? तो यह है रूस और जापान का। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो यह है सिंगापुर। ठीक है। घाना पक्षी उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अन्य नाम से भी जाना जाता है। घाना पक्षी को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। विशाखापट्टनम एवं कोयली जो गुजरात में है तेल शोधनशालाओं की स्थापना कब हुई थी? तो विशाखापट्टनम का 1957 में और कोयली का 1965 में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? गंगानगर में। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? यह यूरोप है। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? यह है जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो यह अलकनंदा एवं पिंडार। मुथुवान, मालकुरवान एवं सुमाली किस राज्य की जनजाति है? केरल की है। ठीक है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टानों से। यूराल एवं अप्लेसियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू अल्चल के समय हुआ है? तो यह है
हर्सिनियन भूअंचल, ठीक है, हर्सिनियन। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयला के लिए। कोयला के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है झारखंड। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। कोयली किस उद्योग के लिए फेमस है? ये पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए, ठीक है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित राज्य होते हैं ये बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश की है? चिली में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा है? यह बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? ये अपर वोल्टा का है। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताना है तो यह है कालगुल्ली और कुलगाडी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर है? तो ये सभी डेन्यूब नदी के तट पर है। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है? इसकी लंबाई कितनी है? तो ये महानदी पर है और लंबाई जो है 4800 मीटर है। इसकी लंबाई 4800 मीटर है, ठीक है, और ये महानदी पर बना है। नेक्स्ट देखते हैं क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? ये पारे को जाना जाता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की नदी। नर्मदा की सहायक नदी है तवा। नेक्स्ट है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्री नहर है कील नहर। पायरोवलास्टिक्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टाने को पायरोवलास्टिक कहते हैं। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र कहा जाता है? तो ये पामीर क्यों क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज ब्यास से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारत में तेंदुपत्ता सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश में। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 51%। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग चारागाह के लिए उपयोगी है? 4%। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग का पर वन है? 21%। भारत के कुल क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? 24%। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला है चीन का। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? तो यह पंजाब का है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 ईस्वी में हुई। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन सी है? तो यह है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। नेक्स्ट देखते हैं रबी की फसल कौन कौन सी है? यह गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू इत्यादि ये सभी है। जायद की फसल कौन कौन है? यह है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नगदी की फसल कौन कौन सी है? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी ये सभी हैं। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो ये बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू के लिए, आलू उत्पादन में। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो यह है गन्ना। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे
जाना है तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन जाने जाते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा हो की जाती है? दार्जिलिंग में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? तो ये दलहन एवं मोटा अनाज। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? ये राज्य समिति ने। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला ये उत्तर प्रदेश है राज्य। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र है। इस साल का अगर आंकड़ा देखें तो 2019-20 के आंकड़े देखते हैं तो इसमें ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ज्वार में कर्नाटक है, ठीक है, और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। अब इसमें बाजरा देखें तो बाजरा उत्पादन करने वाला जो पहले स्थान पे है तो ये इसमें राजस्थान है, ठीक है। तो ये हर बार बदलते रहते हैं। और सर्वाधिक दलहन उत्पादन में देखा जाए तो दाल में राजस्थानी है, और तिलहन उत्पादन में देखा जाए तो राजस्थानी है। कुल तिलहन में राजस्थान है। ये नए आंकड़े हैं, ठीक है। अब सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो असम है। जौ उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य, देखिए ये जो उत्पादन है ये करेंट का टॉपिक है, इसे अलग से वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सब भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड दूसरा अगर देखें तो इसका शुभारंभ हुआ था 1981 में। ऑपरेशन फ्लड थर्ड तीसरा देखें तो इसका 1985 में। सबसे अधिक दूध देने वाली जो भैंस है वो प्रजाति है मुर्रा। गरीबों की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये बृहद सिंचाई परियोजना। 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत? तो ये मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। 2,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका हो जाएगा लघु सिंचाई परियोजना। वर्तमान समय में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत है? तो यह है 37%। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? चीन में 21%। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है भारत में है। भारत में 20.2% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने भाग पर सिंचाई की सुविधा है? तो 33% भाग पर। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पे है? चंबल नदी पर। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज की थी किस नाविक ने? बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो ये थाईलैंड। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो यह है बेंगलोर। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? बैरन द्वीप में। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति की सबसे स्वीकृत सिद्धांत जो है यह है भूविवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो यह कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश के बंगम पले क्षेत्र हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है कौन है? अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और
श्रीलंका। रेगुर काली मिट्टी कहलाती, काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन 22 दिसंबर को होगा। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माण करता है अनेग्जी मेंडर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो ये हो जाएगा, ये तो तब जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर चीन से नहीं मिलता है, ठीक है, लद्दाख मिलता है, और पाकिस्तान से तो दोनों मिलता है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक में है। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होकर बहती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालयी भाग पड़ता है? तो यह है नेपाल हिमालय, ठीक है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? यह आयन मंडल है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। मुख्य घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह रानीपेट, चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण भोपाल में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? ये सभी उत्तर प्रदेश में। तो ये सभी उत्तर प्रदेश की हैं और ये उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं जनजातियाँ। नेक्स्ट है टाटा आयरन स्टील कंपनी। टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की। थोरियम भारत के किस राज्य में मिलता है सबसे ज़्यादा? केरल में। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तमिलनाडु से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को लाइट हाउस कहा जाता है। जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा गया है? कोरोमंडल तट और काकीनाडा तट। तो जो कोरोमंडल तट है वो दक्षिण का भाग है और काकीनाडा उत्तर का भाग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से। मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर है? तो यह मिसिसिपी और मिसौरी। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? यह महाराष्ट्र का रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भू आकृति विज्ञान में किसका सांगोपांग वर्णन किया जाता है? तो यह भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में। शारजाह कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा सीरियस है। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट था। ओल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? बैकाल झील है और ये रूस में है। ग्रीनविच
होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। नेक्स्ट देखते हैं, माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? ये न्यूजीलैंड में है। सुआ किस देश की राजधानी है? देश कहाँ है? फिजी की है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है? तो यह कच्छ गुजरात में। एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा, विसुवियस मुख्य इनमें से प्रमुख ज्वालामुखी कौन है? विसुवियस है। ठीक है, विसुवियस है। ओंगे जनजाति जो प्राय लुप्त हो गई हैं, होती जा रही हैं, ये अंडमान में पाई जाती है, अंडमान द्वीप में पाई जाती हैं। ठीक है, देखते हैं, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह पारादीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को सामुद्रिक शैल कहा जाता है। टोडा जो है जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास इनमें से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रभावित होती हैं? तो ये है ब्यास। ये ब्यास नदी है जो केवल भारत में ही प्रभावित होती है अपने उद्गम से अंत तक। नेक्स्ट है, मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौ खाने, ये उड़ीसा में है। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़। भारत में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित भाग 55.9% है। भारत में नहरों द्वारा सिंचित जो भाग है 31.4% है और तालाबों द्वारा देखा जाए तो 6.1% है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है तमिलनाडु में। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। ठीक है, सारण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित हुई? 1982 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? यह 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? 1907 ईस्वी में बिहार में। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? 1908 में पश्चिम बंगाल में। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कारखाने की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य में किया गया था, वर्तमान कर्नाटक में। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1937 में किया गया था, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? 1955 में, तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई में। दुर्ग जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई? 1953 में, उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सलेम, तमिलनाडु में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1974 में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई? 1818 में, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा खोला गया है? यह 1854 में बम्बई में कवास जी डावर द्वारा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? सोने के रेशे से। इसका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये 1859 में कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पे। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो यह जूट व रुई उद्योग। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? महरौर, बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो ये 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पे। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये 1904 में मद्रास में लगाया गया था। ठीक है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड 1936 में स्थापित की गई। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान।
चूर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? 1716 में मद्रास के समीप ट्रंकोबार नामक स्थान पे। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? ये पश्चिम बंगाल है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया? 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पे। मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पे। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? 1947 में केरल के अलवाय नामक स्थान पर। भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? पोटास के लिए। भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? नाइट्रोजन उर्वरक की। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी इकाइयां जलयानों का निर्माण करती हैं? तो यह है गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड गोवा और मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, ये सभी जलयानों का निर्माण करती हैं। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग संबंधित है। प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन है? तो हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, प्रीमियम ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई में, अशोक लेलैंड चेन्नई में, टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो है जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में। दवा उद्योग के प्रमुख स्थान कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, मथुरा, हैदराबाद, ये सभी दवा उद्योग के स्थान हैं। रेल इंजन कारखाने स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950 में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से। रेलवे इंजन निर्माण कार्य किस अन्य स्थान पर भी होता है? जमशेदपुर में। रेल के डिब्बे बनाने का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पर 1925 में। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में है। बिजली का सामान बनाने का प्रमुख केंद्र है भोपाल, हरिद्वार, रानीपुर में, हैदराबाद के निकट रामचंद्रपुर, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता। टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन है? बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? सन 1500 में हुई थी। ठीक है, डिगो दियाज द्वारा किया गया था, डिगो दियाज द्वारा। कैलिफोर्निया की जलवायु किस ओर की जलवायु में आती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है? परवाल द्वीप। पेरियार जल विद्युत परियोजना ये केरल में है। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। सिनिओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? सिक्किम में है। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? सवाना प्रदेश में। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ये ध्रुवों पर। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति की स्थिति होती है समकोणिक। पनियान एवं इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल में। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यह है यूरेनस। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है उत्तर अटलांटिक मार्ग। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है वो सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा
3 महाद्वीपों को छूती है भूमध्य सागर, इसका नाम है। मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? न्यूजीलैंड। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये तमिलनाडु करता है। ठीक है। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? तो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का। दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि का अंतर होता है? 12 घंटा 26 मिनट। कील नगर किस देश में स्थित है? जर्मनी में है। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह टैगा जलवायु क्षेत्र में। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो ये हुसैन सागर झील है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को। दमिश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत में रूप नारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? केवल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण। केबल उद्योग जो होता है, केबल इंडस्ट्रीज है ये। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होता है? तो दिन की अवधि जो होती है बढ़ जाती है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का। ठीक है, रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट बहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? बुध और शुक्र। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। इरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? यह है नियाग्रा जलप्रपात। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों है? तो जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो यह प्रातः काल में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? तो ये जून से सितंबर तक। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान था अलमसूदी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाले किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो यह गोदावरी नदी का है। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो फेल्लाह कहा जाता है। किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है, ये आइसोप्लिथ लाइन कहलाती है। आइसोप्लिथ लाइन। दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? हरमन महोदय ने 1930 में किया। भारत की मोपलात जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? केरल राज्य में। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती हैं? तो ये 1,07,160 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, या 365 1/4 दिन में। 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग है। ठीक है, 1 डिग्री प्रतिदिन। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है? तो ये उज्बेकिस्तान में है। कौन कौन? ताशकंद, समरकंद और बुखारा। कोचीन का जुड़वा नगर कौन है? एर्नाकुलम है। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ये पातालीय आग्नेय शैल में की जाती है। मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? फिलीपींस में है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज है।
सुआ किस देश की राजधानी है? फिजी की। कोलंबिया का पठार किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रेंडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में है? ये असम में है। श्री सेलम विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर है। फिजियोग्राफी में किसका वर्णन होता है? तो ये भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण होता है? अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण होता है। यूरोप का रोगी किस देश को कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। बुर्जिल और जोजिला दर्रा ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। तो जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में है, ठीक है, और बुर्जिल तो है ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। जोजिला लद्दाख में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? ये रॉकीज पर्वतमाला को। पंजाब में इसके महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं? लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर। भारत में कितनी किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है? तो ये 4 होता है। कौन कौन? सहतूती, एरी, तसर, मूंगा, ये सभी रेशमों का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का 2/3 सहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कर्नाटक से। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? कानपुर है। आगरा में चर्म उद्योग के लिए के लगभग कितने कारखाने? 150। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है? चौथा है ये। रूस के सखालिन वन तेल क्षेत्र में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 20%। भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार हैं? तो ये झारखंड में है। सबसे अधिक इस्पात कारखाना किस रेल मार्ग पर है? मुंबई हावड़ा वाया रायपुर पे। होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में? पंजाब में है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? तो चाय उद्योग में। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? ये पेंसिलिन उद्योग से संबंधित है। पेंसिलिन उद्योग। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? बरेली में है। तार व केबिल भारत में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? रूपनारायणपुर में, पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? बैलाडीला से। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? यह हेमेटाइट। ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था। मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है ये जादूगोड़ा में है। ये खनिज उत्पादन दिया है, तो इसका अपडेट खनिज का और खाद्यान्न उत्पादन का जो राज्य अपडेशन होगा इसको हम लोग लास्ट वीडियो में अपडेट करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो जो ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो होगा उसमें खनिज उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन दोनों का अपडेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे अब चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये दिल्ली पाक सीमा तक जाता है, ठीक है। 1226 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रांड ट्रैक रोड, जीटी रोड। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। और सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? तो यह है बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में।
विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर इंग्लैंड में चली थी। तो लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में। रेल वित्त को किस सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया है? तो ये 1924 से 25 ईस्वी के बाद एटवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। रेलवे को कितने मंडलों में बांटा गया है? 17। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिजली से चलने वाली प्रथम गाड़ी कौन थी? तो यह है डेक्कन क्वीन थी। ठीक है। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बम्बई एवं पुणे के बीच। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र के रेहा को गोवा के मडगांव से। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। दिल्ली मेट्रो रेलवे परियोजना किसके सहयोग से बनाई गई? जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? ये फेयरी क्वीन है। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? तो ये 10:38 पूर्वाह्न होगा। तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट का खंड कहाँ स्थित है? तो ये है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। ठीक है, कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? बुध तथा शुक्र हैं। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। ठीक है। मर्कोसर बना है, ये लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से बना है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर जो है किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो ये हीरे के व्यापार में। अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यह है यूरेनस। अरुण को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी से के अनुसार ग्रहों का क्रम है। यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ठीक है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, आपको पता ही है। नेक्स्ट है, सम्मिलित रूप से नॉर्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो ये मेघों की दिशा एवं गति का। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? ये सैन फ्रांसिस्को में है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं। लौटने में इन हवाओं से बचने के लिए किस मार्ग से गुजरते हैं? तो ये स्वेज नहर रेल मार्ग से गुजरते हैं। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरती है। पीर पंजाल, बुंदिलपीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो ये पीर पंजाल श्रेणी के दर्रे हैं। राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। केटू गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला को चोटी है? तो यह है काराकोरम की। नीलगिरी और अन्नामलई के बीच स्थित दर्रा जो फिर से देख लीजिए। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है वह पाल घाट है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। रुद्रप्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? इसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। एनीमोमीटर
हवा की गति को मापता है। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। नदी मार्ग में जल प्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का द्योतक होता है? ये युवा अवस्था का द्योतक होता है। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर से देखते हैं। टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सागरीय लहरों द्वारा। पृथ्वी का अंतिम स्वर किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया को। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना। सेवराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये कावेरी और पेन्नार के बीच स्थित है। जवाहर सुरंग किस नाम से जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? नाम जो दिया गया है ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है। तो जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रे को नाम दिया गया है। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये इक्थियोलॉजी के अंतर्गत, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है जस्ता के प्रसिद्ध जावरा खान, ये राजस्थान में है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? तो ये तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य है। कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह न्वास सेवा है। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खाल खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये कोयला के लिए। ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? लाप्लाटा नदी के तट पे। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? ये ब्राजील में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? ये गल्फ स्ट्रीम को दिया गया है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो यह है महाराष्ट्र में। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है ऋषिकेश में। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। चंबल नदी किन किन राज्यों में होकर बहती है? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? ये नर्मदा नदी बहती है। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का नाम क्या है? तो यह है श्रीहरिकोटा। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह विशाखापट्टनम। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो ये वेरीनाग। कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह न्यू मैंगलोर है। बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन जो है कालाहारी रेगिस्तान में और खिरगिज जो है मध्य एशिया में। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर में होकर गुजरता है? तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल लारेसिया लैंड कहलाता था और दक्षिणी भाग का क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड। ठीक है। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप है? ये हिंद महासागर के द्वीप हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा का मिलल स्थल जो है न्यू फाउंडलैंड है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। तो ये है मेलबोर्न, मास्को और वाशिंगटन। ठीक है। मेलबोर्न, मास्को और वाशिंगटन है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार सरू, एवोनी ये क्या है? वृक्ष हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम क्रांति रेल जो चली थी वो दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में
प्रारंभ किए थी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। मध्य रेलवे का मुख्यालय CST मुंबई है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय ये गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद में है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय ये इलाहाबाद में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है हुबली बेंगलुरु में। ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई है, कब हुई है? तो ये 1911 में हुई है। विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किसके साथ किया गया है? तो ये इलाहाबाद और नैनो के बीच। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई? 1933 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1995 को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? ये फुर्सतगंज में है, उत्तर प्रदेश। फुर्सतगंज है। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? जून 1972 ईस्वी में। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1987 में। हल्दिया से इलाहाबाद को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कब घोषित किया गया? ये 22 अक्टूबर 1986 को। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करता है। छोटे बंदरगाहों को संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। गुजरात स्तर कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? यह है कोलकाता हल्दिया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी का एस्चुअरी पर स्थित है? ये मार्मुगवा बंदरगाह है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में है। भारत में लगभग कितने डाकघर है? 1.5 लाख। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1986 में। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1988 में की गई। भारत में STD सेवा कब प्रारंभ हुई? 1960 में। पहली STD सेवा किन 2 नगरों के मध्य प्रारंभ हुई है? लखनऊ और कानपुर के मध्य। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। राष्ट्रीय वन नीति का शुभ आरंभ कब हुआ? ये 1952 ईस्वी में। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है। वन महोत्सव का जनक है कौन? KM मुंशी को माना जाता है। भारत में सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। भारत में वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? 3% है विश्व के वनों का। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है? तो ये हरियाणा है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा 1988 में की। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये काजीरंगा अभयारण्य। नेक्स्ट देखते हैं बुक्सा बाघ परियोजना राज्य भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में।
विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम व पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है देश में हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? 1970 ईस्वी में। शेर परियोजना 1972 ईस्वी में। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1973 ईस्वी में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? 1974 ईस्वी में। मगर प्रजनन परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई। गैंडा परियोजना कब शुरू की गई? 1987 में। हिम चीता परियोजना कब शुरू की गई? 1987 में। हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1991 में। लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? 1996 में। और भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। यहाँ सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा बाघ संरक्षित जो क्षेत्र है वो कहाँ है? क्रमशः जिम कार्बेट है और नागार्जुन सागर। देश में अब तक कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो ये 18 हैं। ठीक है, 18 याद रखिएगा। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जो है 18 है। नेक्स्ट देखते हैं एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक है। ठीक है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक है। नेक्स्ट देखते हैं समान सूर्य तप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसको आइसोहेल कहा जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये अश्व अक्षांश कहलाता है। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में है? मालवा पठार में। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे पीएच मान कहते हैं। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये अंडमान में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह पश्चिमी तट। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? तो ये डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया और कीनिया। तंजानिया, कीनिया और जायरे। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? ये समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है इनका उपयोग किया जाता है पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए। मुंबई तथा दिल्ली की दूर संचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के द्वारा। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला मसाला कौन सा है? ये हल्दी है। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को सवाना कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का। मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? तो ये कानपुर में। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो यह है 8। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? यह ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है?
पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तरांचल राज्य में। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पूर्व में किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो यह कलकत्ता और पेशावर। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है? यह है ब्राजील। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो ये सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय पुणे में है। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक। और नेक्स्ट है एशिया का मृत सागर किस प्रकार का घाटी का उदाहरण है? तो यह रिफ्ट घाटी का। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो यह जून से सितंबर है। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे कहा जाता है तटबंध। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में है? उत्तरांचल में है। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट है गुजरात की कौन सी डेयरी विश्वविख्यात है? अमूल है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी विख्यात है पाक स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं? तो ये पूर्व से पश्चिम जाते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड अंटार्कटिका है। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रैंक रोड कहा जाता है? तो ये 2 हैं। भारत प्रधान आमोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो ये पूर्व में। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रयास कहा जाता है। शूद्र ग्रह एस्ट्रॉयड जो है सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच। खासी गारो जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। ग्रेट दक्कन रोड है वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। यूरेशिया अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडी के बीच कौन सा सागर स्थित है? टेथिस सागर। विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त जो है मेरियाना ट्रेंच है पश्चिम प्रशांत महासागर में। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली जो नदी है वो गोदावरी है। राजघाट बांध किस नदी पे है? ये बेतवा नदी पे। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1986 में। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वेडोर में। मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है? चांदी के लिए। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है विश्व प्रसिद्ध है हीरे के व्यापार के लिए। पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। यह व्यक्ति कौन है? हेकेटियस। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? और इसका मुख्यालय 1970 ईस्वी कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय 1916 इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, ये प्राणी विज्ञान और ये वनस्पति सर्वेक्षण विभाग था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। ठीक है, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एईसी एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एईसी का पूरा नाम है
एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना हुई थी 1948 में। DAE का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये विझिंजम त्रिवेंद्रम के पास, ठीक है। काकरा पर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? ये गुजरात में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? यह कब शुरू हुआ? अप्सरा 1956 में। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? कामिनी है, 1998 में हुआ था स्टार्ट। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ तारापुर में हुआ था। रावतभाटा परमाणु केंद्र राजस्थान में है। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में है। भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का 3% उत्पादन करता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और भूटान की। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? ये दार्जिलिंग। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67%, ठीक है। और टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में है। बार्क का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। परमाणु शोध के लिए इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब व कहाँ की गई है? ये 1971 में कल्पकम चेन्नई में। भारत के कुल सिंचित भंडार का कितने प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है? ये 96%। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल से प्राप्त के गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो ये 98% है। असोम में कौन सी घाटी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? सुरमा घाटी। असोम के नाहरकटिया एवं हुगरी जान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहाँ भेजा जाता है? तो ये नून माटी असम एवं बरौनी बिहार, ठीक है। अब देखते हैं भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ हैं। ये खम्पात की खाड़ी गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात, बम्बे हाई महाराष्ट्र, मोरा नाहरकटिया असम, नामटिक नियाओम्पक और लापटांग पंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। बारामूला श्रेणी कहाँ है? त्रिपुरा में। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। फिरोजपुर है पंजाब में। मिदनापुर जो है पश्चिम बंगाल में। नौसर मुरादपुर जम्मू कश्मीर में है। तंजावुर और चिंगलपेट जो है तमिलनाडु में है, ठीक है।